हे गाइस, पोकेटूबर जोन के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एंड आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ऑसम होने वाली है। तो हाँ, वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। और अगर तुम लोग ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, अब 6000 भी बहुत जल्द होने वाले हैं। तो बस सब्सक्राइब कर दो। एंड आज की वीडियो काफ़ी अमेजिंग होगी। वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल एंड तक, वरना स्टोरी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और अब तक तुमने अगर पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लेना, उनकी प्लेलिस्ट तुमको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। तो पिछली बार के एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पर आइजन, ऐश और यूई तीनों निकल जाते हैं न्यू वर्ल्ड के लिए। न्यू वर्ल्ड में जब वो लोग जा रहे होते हैं उस पोर्टल से होते हुए, यहाँ पे आइजन ऐश को बताता है काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। जहाँ पर ऐश को इस बात से गुस्सा आ रहा होता है कि आइजन ने उसे पहले ये सब चीज़ें नहीं बताई। जब उसके साथ वो चला गया उसके बाद बता रहा है, लेकिन ऐश उसे इग्नोर करता है। जिसके बाद आइजन उसे बताता है कि वर्ल्ड जो कि न्यू वर्ल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। वहाँ पे लोग नॉर्मल नहीं हैं, उनके पास खुद एक पावर्स हैं। आई मीन जो इंसान है उनके पास भी पावर्स है और पोकेमॉन्स के पास भी पावर्स हैं। तो दोनों ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके फाइट करते हैं। जहाँ पे ह्यूमंस भी फाइट करते हैं, पोकेमॉन्स भी फाइट करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। साथ ही साथ लोगों के पास डेविल फ्रूट की पावर्स होती हैं, जिनसे कि उनकी बॉडी लचीली हो सकती है, बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ सकती है, पावर बढ़ सकती है एंड मैजिकल पावर्स भी आती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है वन पीस वर्ल्ड के बारे में। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐश जब आइजन के साथ पहुँच जाता है उसके घर पर, तब ऐश खा लेता है गलती से एक डेविल फ्रूट। वो डेविल फ्रूट होता है गम गम फ्रूट, जिसको खाने के बाद ऐश के पास आ जाती है स्ट्रेचिंग एबिलिटीज़। जिसके बाद ऐश के पास गम गम एबिलिटी आ जाती है, वो टाइप ऑफ रबर बन जाता है, उसकी बॉडी पूरी तरीके से रबर की तरह काम करने लगती है। हाँ, तुम लोग गलत जगह मत जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऐश अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है अपने बॉडी से भी, क्योंकि उसके पोकेमॉन्स तो पावरफुल है ही, लेकिन वो खुद भी पावरफुल हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐश थोड़ी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है अपनी बॉडी के ऊपर, जहाँ पे वो एक्सरसाइज कर रहा होता है, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर रहा होता है अपनी स्टोरी में और अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद जब वो लोग यहाँ पे पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं न्यू वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में, जहाँ पे ऐश को बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा बुरी है जो कि लोगों के साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं करती, और जितने भी ट्रेनर्स हैं उनके ऊपर वांटेड पोस्टर लगा देते हैं और वांटेड बना देते हैं, जिनके बाद वो ट्रेनर्स को पकड़ लेते हैं एंड प्रिजन में डाल देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ट्रेनर्स जो हैं वो एक तरीके से विलन हैं और एक तरीके से हीरोज भी हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश तैयार हो जाता है ग्रैंड लाइन के ऊपर जाने के लिए। जिसके बाद आइजन ऐश को बताता है कि अगर तुम्हें ग्रैंड लाइन पे जाना है तो तुम्हें एक मैप चाहिए होगा। जिसके बाद ऐश पूछता है तो वो मैप कहाँ मिलेगा। जिसके बाद आइजन बताता है कि हमें मैप मिलेगा मरीन बेस के ऊपर। जिसके बाद आइजन बताता है हमें मैप मिलेगा मरीन बेस के ऊपर, इसके लिए हमें मरीन बेस के अंदर घुसना पड़ेगा ऐश, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। लेकिन अगर हमारे पास ग्रैंड लाइन का नक्शा नहीं होगा तो हम ग्रैंड लाइन पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मैंने भी आज तक ईस्ट ब्लू से बाहर जाने की कोशिश नहीं की और मेरे पास इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं ईस्ट ब्लू को भी बाहर जा सकूँ, क्योंकि अगर मैं चला गया तो वहाँ पे अगले जितने भी ट्रेनर्स होंगे वो मुझसे फाइट कर बहुत बुरी हालत कर सकें। और मरीन्स बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मैंने कहा था कि इन्फिनिटी गॉड्स भी मरीन के साथ काम करते हैं। कुछ इन्फिनिटी गॉड का तो अता पता ही नहीं है कि उस वर्ल्ड में है भी नहीं या फिर कहाँ पर है, लेकिन जो मेन 7 वॉर लॉर्ड्स हैं यानी कि 7 इन्फिनिटी गॉड्स, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और वो मरीन फोर्ट के लिए काम करते हैं, मरीन बेस के लिए काम करते हैं। तो हमें कुछ भी कर इन सभी को रोकना होगा। जिसके बाद ऐश सभी बातें समझने के बाद बोलता है ठीक है, तो अब हमें चाहिए एक शिप, क्योंकि ये वर्ल्ड में हर जगह समंदर ही समंदर है और हमें ओशंस के ऊपर ही जाना होगा। हमारे पास लैंड पे जाने के लिए बहुत ही कम जगह है एंड मेन मकसद यही है अपनी स्टोरी का कि हमें इस लैंड को कवर अप करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आइजन बोलता है ऐश मेरे पास एक शिप तो है, पर वो शिप इतनी पुरानी है कि शायद से वो काम ना आए। ऐश बोलता है ठीक है चलेगा, तुम बस शिप दिखाओ। जिसके बाद हम देखते हैं आइजन अपनी एक पुरानी शिप निकालता है जो कि उसके ग्रेट ग्रैंड फादर की होती है, आई मीन लिटरली काफ़ी ज़्यादा पुरानी। जिसके बाद ऐश बोलता है ये तो काफ़ी औसम है यार, लेकिन बहुत बुरी कंडीशन में है, हम इसे थोड़ा रिपेयर करते हैं और इसी के ऊपर बैठ के चलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ पे रिपेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे यूई, आइजन और ऐश तीनों मिलकर अपने पोकेमॉन्स की मदद लेते हैं और साथ मिलकर उसको शिप को रेडी कर लेते हैं। वैसे तो वो शिप बहुत ही ज़्यादा
बुरी कंडीशन में थी, अब वो थोड़ी बहुत अच्छी हो जाती है जिससे वो काम चला सकते हैं, बट अभी भी अगर उस पर कोई अटैक हो जाता है तो वो डिस्ट्रक्शन में जा सकती है। अब जैसे हम देखते हैं कि शिप रेडी हो जाती है, उसके बाद ऐश और सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं और शिप के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही ऐश शिप के अंदर जाता है, ऐश को एक बहुत ही ज़्यादा पेन अपनी चेस्ट में फील होता है, जिसके बाद ऐश बेहोश हो जाता है और ऐश को कुछ मेमोरीज दिखने लगती है। आंखों के सामने बहुत ही ज़्यादा फ्लैशबैक आने लगते हैं और ऐश को अपना बचपन दिखता है, पर वो बचपन उसके रियल बचपन जैसा नहीं होता, वो बचपन अलग होता है, जैसे कि ऐश न्यू वर्ल्ड में जन्मा हो। जिसके बाद ऐश को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ऐश फिर से जाग जाता है। आइजन पूछता है ऐश क्या हुआ? ऐश बोलता है पता नहीं आइजन, बट कुछ ग्लिम्स आ रहे थे। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, वो सब होता रहता है, शायद मैं थक चुका हूँ, लेकिन हमें चलना चाहिए, थकने से कुछ नहीं होगा। जिसके बाद ऐश और सभी लोग निकल जाते हैं अपनी शिप के ऊपर। और अब हम देखते हैं यहाँ पे ऐश रास्ते में बोल रहा होता है कि हमें टीममेट्स चाहिए होंगे। अब जैसे कि तुम कह रहे हो कि मरीन्स और बाकी ट्रेनर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं अपनी जर्नी में, तो अगर हमारे पास और टीममेट्स होंगे तो शायद हम बचकर निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अकेले फाइट करना होगा अगेंस्ट द होल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब हमें और ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे कि तुमने कहा है कि यहाँ पर ह्यूमंस भी एक दूसरे से फाइट करते हैं, तो हमें और ताकत चाहिए। जिसके बाद आइजन बोलता है हाँ ऐश, वैसे तो हमारी टीम अभी 3 जन की है, लेकिन अगर हमारे पास और टीममेट्स होंगे तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, क्योंकि आगे जितने भी ट्रेनर्स आने वाले हैं उन सभी का अपना अपना क्रू होता है और सबके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर्स होते हैं। यहाँ पर टॉप पे जो ट्रेनर्स है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा टॉप पे ट्रेनर इस वक्त है गोल्ड रॉजर के बाद, वो है व्हाइट बियर्ड। और व्हाइट बियर्ड के बाद जितनी भी टीम है, व्हाइट बियर्ड का जो क्रू है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उसमें कम से कम भी 100 लोग होंगे। तो इसका मतलब तुम समझ सकते हो कि अगर हम उनसे पंगा ले लेंगे तो हम बिल्कुल भी नहीं टिकने वाले। उन सभी के पास स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स होंगे, तो इसका मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी और हमें टीममेट्स ढूंढने होंगे। जिसके बाद यूई भी इसके ऊपर अग्री करती है। अब तीनों निकल जाते हैं सबसे पहले ग्रैंड लाइन के नक्शे को ढूंढने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वो लोग पहुंचते हैं एक जगह पर, जो कि और कोई जगह नहीं होती, वो एक मरीन बेस होता है, जो कि होता है एक बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टाउन के अंदर। वैसे वो पीसफुल नहीं होता, उसके आगे हमें पता चलेगा। तो ये टाउन बसा होता है एक आइलैंड के ऊपर, जैसे कहते हैं शेल आइलैंड, तो इसका मतलब इस टाउन का नाम होता है शेल टाउन। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी पहुंच जाते हैं शेल टाउन यानी शेल आइलैंड के ऊपर, जहां पहुंचने के बाद ऐश और सभी लोगों को सबसे पहले लगती है भूख। तो वो लोग सबसे पहले चले जाते हैं एक होटल में खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद वो लोग निकलते हैं मरीन बेस के लिए, जहाँ पे वो लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि मरीन बेस में आकर घुसेंगे कैसे। जिसके बाद ऐश बोलता है तो ठीक है यूई, आइजन, तुम दोनों बाहर ध्यान रखना और मैं मरीन बेस के अंदर चले जाऊंगा। बाहर से अगर तुम्हें कोई भी आता दिखे तो मुझे बता देना, मैं दरवाजे से अंदर जाऊंगा और ग्रैंड लाइन का नक्शा लेकर आऊंगा। लेकिन इसके बाद आइजन और ये भी बोलते हैं नहीं ऐश, तुम अकेले नहीं जाओगे, हम भी साथ चलेंगे। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है फिर, जैसे तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद हम देखते हैं कि तीनों सीधा घुस जाते हैं मरीन बेस के अंदर। अब वो लोग मरीन बेस के अंदर घुसे ही होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि ऐश पीछे छूट जाता है। वो दोनों आगे चले जाते हैं और ऐश यहाँ पे पीछे भूल जाता है अपना रास्ता और एक बहुत ही अलग टनल से वो बाहर निकलता है। जहाँ से बाहर निकलने के बाद ऐश देखता है एक ग्राउंड होता है जहाँ पर ऐश निकलता है, एंड वहाँ पर ऐश एक लड़के को देखता है जिसे कि बांधा गया था और उसे बांध कर रखा था मरीन वालों ने, यानी कि उसे एक प्रिजनर कह सकते हैं हम। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश उससे पूछता है आखिर तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ पे बांध क्यों रखा है। जिसके बाद हम देखते हैं लड़का बोलता है तुम्हें उससे क्या, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मरीन्स तुम्हें पकड़ लेंगे। जिसके बाद ऐश बोलता है नहीं, वो मुझे नहीं पकड़ेंगे, तुम उसकी फिक्र मत करो, लेकिन अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें आज़ाद करूँ तो मैं कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे मना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की दीवार के ऊपर से चढ़कर अंदर आती है और उस लड़के के लिए राइस बॉल लेके आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का उसे मना कर रहा होता है कि उसे नहीं खाना, एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एंट्री होती है उस मरीन बेस के बॉस के बेटे की, जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होता है और एक तरीके से वो पागल भी होता है। जिसके बाद वो वहाँ पर आता है और वहाँ पे देखता है वो लड़की को। अब तुम लोग सोच रहे हो कि उसने तो ऐश को भी देख लिया होगा, नहीं, लेकिन ऐश छुप चुका था। ऐश वहाँ पे टनल के अंदर वापस चला जाता है और वहाँ पे छुपा रहता है जब तक वहाँ से चला नहीं जाता। हम देखते हैं कि वो जो कैप्टन मरीन का बेटा होता है वो वहाँ पर आके उस लड़की का जो राइस बॉल होता है वो नीचे गिरा देता है और उसको पैर से कुचल देता है। ये देखकर उस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जिसे बांध रखा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे वो लड़का बोलने लगता है, यानी कि मरीन बेस का बॉस का बेटा, तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे रोरो जोरो, तुमने मुझसे पंगा लिया है, इसका मतलब
मतलब अब तुम्हें इतनी जल्दी आज़ादी नहीं मिलेगी, तुम्हें हम मार कर ही छोड़ेंगे। तुम्हें क्या लगता है मेरे डैड तुम्हें इतनी जल्दी आज़ाद कर देंगे? तुम्हें हमने 10 दिन के लिए बांधा है और 10 दिन तक हमें तुम्हें नहीं रखने वाले, हम कल ही तुम्हारा एग्जीक्यूशन कर देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश जैसे ये बातें सुनता है, ऐश काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। जिसके बाद वहाँ से वो मरीन का बेटा चला जाता है एंड तभी हम देखते हैं कि ऐश वहाँ से बाहर आता है। अब हम देखते हैं कि ऐश बोलता है कि वो कौन था और वो क्या कह रहा था। जिसके बाद ज़ोरो बोलता है तुम्हें उससे क्या? जिसके बाद बोलता है मुझे उससे कुछ नहीं, बट ठीक है मैं चलता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं ज़ोरो पीछे से बोलता है अच्छा सुनो, क्या तुम वो राइस बॉल उठाकर दे सकते हो? जिसके बाद बोलता है क्या तुम ये खाने वाले हो? जिसके बाद ज़ोरो बोलता है हाँ मैं इसे खाऊंगा। जिसके बाद ज़ोरो को ऐश वो खिला देता है एंड ये देखने के बाद ऐश को काफ़ी अच्छा लगता है। वो ज़ोरो की रिस्पेक्ट करता है कि ये कितना अच्छा आदमी है जिसने कि उस बच्चे की राइस बॉल की रिस्पेक्ट की, वो उसने ख़राब होने के बाद भी उसे खा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़की वहाँ से चली जाती है और ऐश यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसे आज़ाद किया जाए या नहीं, और ज़ोरो बोलता है नहीं मुझे आज़ाद नहीं होना। हम देखते हैं यहाँ पे अब आइजन और साथ ही साथ यूई वहाँ से बाहर आ जाती है, यानी कि मरीन बेस से, लेकिन उन्हें ग्रैंडलैंड का नक्शा नहीं मिलता। यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर ऐश होता है और बोलते हैं ऐश हमें ग्रैंडलैंड का नक्शा नहीं मिला और तुम कहाँ छूट गए थे? जिसके बाद ऐश बोलता है मैं पीछे छूट गया तो मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था, लेकिन तुम्हें ग्रैंडलैंड का नक्शा नहीं मिला। जिसके बाद आइजन बोलता है नहीं ऐश यहाँ पर ग्रैंडलैंड का नक्शा नहीं है, यहाँ से पहले से वो चोरी हो चुका है। जिसके बाद बोलता है क्या पहले से चोरी हो चुका है? तब क्या फ़ायदा, तब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ से वो लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर आ जाता है मॉर्गन, उस मरीन बेस का कैप्टन, और वो तुरंत ऐश के ऊपर हमला कर देता है अपने पोकेमोन से। हम देखते हैं ऐश बोलता है क्या ये कौन है और ये मुझे क्यों मारना चाहता है? इसके बाद हम देखते हैं मॉर्गन बोलता है बच्चों तुम जब यहाँ पे आ ही चुके हो तो तुम अब बचकर नहीं जाने वाले। तुमने हमारे बेस के अंदर चोरी करने की कोशिश की तो अब तुम मारे जाओगे। हम देखते हैं कि ऐश बोलता है क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो? इसके बाद ऐश बोलता है ठीक है फिर कोशिश कर लो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़ोरो बोलता है मुझे आज़ाद करो ऐश, मैं इसे बताता हूँ। जिसके बाद ऐश बोलता है क्या सच में मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ? जिसके बाद ज़ोरो बोलता है हाँ जल्दी करो, मेरी स्वॉर्ड्स मुझे दो। जिसके बाद बोलता है स्वॉर्ड्स? जिसके बाद बोलता है स्वॉर्ड्स? तुम्हें कैसे पता मेरे पास स्वॉर्ड्स हैं? जिसके बाद ज़ोरो बोलता है हाँ मुझे पता है, वो स्वॉर्ड्स तुम्हारे पीछे ही लटक रही है, तुम उन्हें अंदर से लेकर आए हो तो अभी जल्दी से मुझे दे दो। जिसके बाद बोलता है अच्छा तो वैसे कौन सी वाली तुम्हारी है? जिसके बाद ज़ोरो बोलता है तीनों ही मेरी है। जिसके बाद ऐश बोलता है क्या तुम 3 स्वॉर्ड चलाते हो? वैसे कोई बात नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हड़बड़ी के अंदर ज़ोरो ऐश से स्वॉर्ड लेता है, लेकिन तभी अचानक से मॉर्गन हमला कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़ोरो अपने आप को आज़ाद कर लेता है और अपनी तीनों स्वॉर्ड के इस्तेमाल से मॉर्गन के जो हाथ होता है आई मीन नकली हाथ, पायरेट टाइप हाथ, उसको वहाँ से उछाल देता है और मॉर्गन भी काफ़ी दूर जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि मॉर्गन बोलता है रो 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 ज़ोरो अब तुम आज़ाद हो चुके हो, इसका मतलब अब तुम्हें मरना होगा। और हम देखते हैं मॉर्गन अपने पोकेमॉन को बाहर निकालता है, वो निकालता है अपने gyarados को और टायरानाटार को। और हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है तुम दो पोकेमॉन का इस्तेमाल करोगे? जिसके बाद ज़ोरो बोलता है तुम पीछे रहो ऐश, इसे मैं संभालता हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पे ज़ोरो अपने पोकेमॉन को निकालता है, द लेजेंडरी द गॉड पोकेमॉन आशुरा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़ोरो अपने आशुरा को बोलता है ठीक है आशुरा तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं यहाँ पे मॉर्गन बोलता है gyarados हाइपर बीम टायरेंटार अर्थक्वेक का इस्तेमाल करो, और दोनों ही पोकेमॉन सीधा हमला कर देते हैं आशुरा के ऊपर। यहाँ पे मॉर्गन और ज़ोरो अपने फाइट कर रहे होते हैं और उनके पोकेमॉन अलग से फाइट कर रहे होते हैं। तभी ऐश को समझ में आता है कि इस वर्ल्ड में फाइट किस तरीके से होती है। यहाँ पे तुम्हें एक साथ कमांड भी देना होगा अपने पोकेमॉन्स को और अपने साथ साथ दूसरे से फाइट भी करनी होगी। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसमें अगर तुम ट्रेनिंग करके मास्टर हासिल कर लोगे तो तुम शायद से आगे बढ़ सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं ज़ोरो बोलता है आशुरा यूज करो लावा बर्स्ट का, और हम देखते हैं यहाँ पे आशुरा लावा बर्स्ट का इस्तेमाल करता है। यह अटैक सीधा जाकर gyarados और टायरेटार को लगता है और यह अटैक लगते ही दोनों पोकेमॉन हार जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे अब ज़ोरो भी अपने अटैक से अपनी 3 थॉट स्टाइल का इस्तेमाल करके उसका आशुरा फॉर्म का इस्तेमाल करके हरा देता है मॉर्गन को। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मॉर्गन अपने बाकी मरीन सोल्जर्स को हमला करने बोल देता है ऐश और बाकी सभी के ऊपर। तभी ऐश बोलता है इतनी जल्दी क्या है? हम देखते हैं यहाँ पे ज़ोरो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था क्योंकि ज़ोरो के ऊपर बहुत ज़्यादा घाव आ चुके थे, क्योंकि ज़ोरो के ऊपर उसने अटैक कर दिया था मॉर्गन ने और बैटल के अंदर वो इंजर्ड हो चुका था एंड इसी वजह से वो बैटल नहीं कर पाता। लेकिन तभी ऐश बोलता है पिकाचू यही मौका है, और हम देखते हैं यहाँ पे पिकाचू एंट्री करता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऐश का पिकाचू यूज कर देता है अपने थंडर नोवा थ्रस्ट का, और ये अटैक लगते ही जितने मरीन सोल्जर्स होते हैं वो सभी वहां पे बेहोश हो जाते हैं और उनके पोकेमॉन्स भी। और तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ज़ोरो सभी यहाँ से भागते हैं, और हम देखते हैं यहाँ पे ज़ोरो, यूई, आइजन और ऐश वहीं से भाग जाते हैं। और तभी वो लोग पहुंच
पहुंच जाते हैं अपनी शिप के ऊपर। यहाँ पे हम देखते हैं कि जोरो और सभी लोग पहले जाते हैं होटल के अंदर खाना खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने मरीन लोगों की तो बैंड बजाई दी थी और उनका उठ के आना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हम देखते हैं वो लोग वही होटल में जाते हैं जहाँ पर वो लड़की थी जिसने जोरो के लिए वहाँ पे राइस बॉल बना के लाई थी। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है अच्छा तो तुमने इसके लिए राइस बॉल बना के लाई थी यहाँ से। इसके बाद हम देखते हैं जोरो बोलता है हाँ इसने मेरी पहले भी मदद की थी, लेकिन तभी वो आ गया था मॉर्गन का बेटा और उससे मेरी यहाँ पे होटल में फाइट हो गई थी और इसी वजह से वो मुझे पकड़ कर ले गया था। इसके बाद ऐश बोलता है अच्छा तो ये सीन है। इसके बाद जोरो को ऐश बोलता है ठीक है जोरो, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे मेरी शिप के अंदर मेरी जर्नी के ऊपर किंग ऑफ द मास्टर्स बनने के लिए। जिसके बाद जोरो बोलता है क्या तुम किंग ऑफ द मास्टर्स बनना चाहते हो, वही जो गोल्डी रॉजर था। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है हाँ वही बनना चाहता हूँ, तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है क्या। जिसके बाद जोरो बोलता है हाँ है ना मेरा एक ड्रीम, मैं बनना चाहता हूँ दुनिया का सबसे ताकतवर, दुनिया का सबसे पावरफुल, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन। इसके बाद ऐश बोलता है ये तो काफ़ी बढ़िया सपना है, तो तुम्हें इस पर काम करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं जोरो बोलता है हाँ मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी बाउंटी हंटर हूँ। इसके बाद ऐश बोलता है बाउंटी हंटर क्या होता है। जिसके बाद आइजन बोलता है ऐश क्या तुम्हें सच में नहीं पता, रोरोरा जोरो एक बाउंटी हंटर है जो कि जितने भी लोग होते हैं यानी कि ट्रेनर्स, उन सब पे जो बाउंटी होती है वांटेड पोस्टर पे छपती है, उन सभी को ये हंट करता है और उन्हें पकड़ा देता है मरीन्स को। जिसके बाद जितने भी ट्रेनर्स को मरीन्स को पकड़ाता है, मरीन्स उसे उसका पैसा देते हैं जितनी भी बाउंटी उस ट्रेनर के ऊपर होती है। इसके बाद ऐश बोलता है अच्छा ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बाद हम देखते हैं जोरो बोलता है वैसे मेरा मन नहीं करता ये बाउंटी हंटिंग करने का, तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन कर लूँ, वैसे भी मेरा ड्रीम मुझे पूरा करना है और तुम काफ़ी स्ट्रांग लगते हो, तुम्हारे पीकाचू ने अकेले ही सारी मरीन सोल्जर्स के पोकेमॉन्स को और उन्हें भी धाराशायी कर दिया, इसका मतलब तुम स्ट्रांग हो। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है हाँ मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जोरो अब ऐश की टीम को ज्वाइन करता है और ऐश के क्रू को ज्वाइन करने के बाद वो लोग शिप में बैठते हैं और निकल जाते हैं अपने सफ़र पे ग्रैंड लाइन के नक्शे को ढूंढने के लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे हीरोज निकले होते हैं अपने सफर पे ग्रैंड लाइन के नक्शे को ढूंढने के लिए और कुछ ही देर में वो लोग पहुंचते हैं ऑरेंज टाउन के अंदर, एक ऐसा आइलैंड जो कि काफी ज्यादा अलग था। हम देखते हैं कि ऐश बोलता है हमें खाने की जरूरत है, तो मैं जाकर यहाँ से खाना लेकर आता हूँ, जितनी भी हमें चीज़ों की ज़रूरत है मैं सभी लेकर आता हूँ, तुम लोग यहाँ पे वेट करो। हम देखते हैं यहाँ पे ऐश निकल जाता है अपने सफ़र पे सामान लेने के लिए, जहाँ पे ऐश जाता है और टाउन को देखता है। टाउन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रखा था, सभी के घर खराब हो रखे थे, लोग बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई दे रहे थे, लेकिन ऐश आगे बढ़ता है दुकान ढूंढने के लिए। अब ऐश आगे जा ही रहा होता है कि तभी ऐश को कोई किडनैप कर लेता है। ऐश के चेहरे पे कपड़ा रखता है और ऐश को कहीं और ले जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद ऐश को पता चलता है कि ऐश को एक लड़की ने किडनैप किया है जिसका नाम होता है नामी। हम देखते हैं ऐश बोलता है तुमने मुझे किडनैप क्यों किया और मुझे बांधने का क्या मकसद है तुम्हारा। जिसके बाद हम देखते हैं नामी बोलती है अगर तुम इसी तरीके से घूमते रहोगे तो जो बगी ट्रेनर्स है वो तुम्हें पकड़ लेंगे और उसके बाद तुम्हारे साथ पता नहीं क्या होगा। ऐश बोलता है क्या बगी ट्रेनर्स, ये लोग कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं नामी बताती है उन्होंने तो इस पूरी टाउन का ये हाल किया है, तुम्हें देख के पता नहीं चलता कि टाउन के ऊपर किसी ने अटैक किया है। इसके बाद ऐश बोलता है अच्छा तो ये ट्रेनर्स बुरे भी होते हैं, वो इतने ज़्यादा, जिसका मतलब कि मुझे इनका सबक सिखाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है फिर मुझे ले चलो उस बगी ट्रेनर के पास। हम देखते हैं नामी बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, इतना स्ट्रांग जैसा बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी, तुम तो मुझे बहुत वीक लगते हो और ये बॉडी तुम्हारी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम कैसे लड़ोगे। हम देखते हैं कि ऐश बोलता है तुम उसकी फिक्र मत करो। हम देखते हैं नामी बोलती है ठीक है फिर जैसी तुम्हारी इच्छा। जिसके बाद नामी ऐश को ले जाती है बगी ट्रेनर्स के एरिया के अंदर, जहाँ पे वो लोग मस्त मजे कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐश देखता है बगी ट्रेनर को। जैसे ही बगी ट्रेनर के सामने ऐश को नामी लेकर आती है, बगी ट्रेनर ऐश को बोलता है तुम कौन हो। इसके बाद ऐश बोलता है मैं हूँ ऐश कैचम और मैं बनूंगा द नेक्स्ट किंग ऑफ द मास्टर्स। जिसके बाद बगी बोलता है क्या तुम बनोगे किंग ऑफ द मास्टर्स, वो मेरा टाइटल है बच्चे, तो तुम इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि यहाँ पे बगी की बात सुनने के बाद बोलता है तुम्हारे जैसा जोकर किंग ऑफ द मास्टर्स बनेगा, हो ही नहीं सकता। इसके बाद हम देखते हैं बगी बोलता है अच्छा तुम ऐसा लगता है, और तभी हम देखते हैं कि बगी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, अपनी डेविल फ्रूट की पावर एक्टिवेट करता है और यूज करता है अपने अटैक का, जो कि होता है चॉप चॉप फ्रूट का। हम देखते हैं वो चॉप चॉप कैनन से अटैक करता है ऐश के ऊपर, लेकिन तभी ऐश अपनी गम गम की एबिलिटी से उसे डॉज कर लेता है। ये देखकर बगी बोलता है अच्छा तो तुमने भी एक डेविल फ्रूट खाया है,
और ये देखने के बाद नामी कितनी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इसकी बॉडी रबड़ जैसी स्ट्रेच होती है। हम देखते हैं यहाँ पे नामी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होती है क्योंकि उसी की वजह से यहाँ पे ऐश आया होता है और नामी को भी उन लोग ने किडनैप कर रखा होता है, आई मीन बगी पायरेट्स ने। अगर वहाँ से नामी को निकलना है तो उसे ग्रैंडलैंड का नक्शा बगी पायरेट्स को देना होगा और ग्रैंडलैंड का नक्शा अभी नामी के पास होता है। हम देखते हैं अब नामी को लग रहा होता है कि अगर ऐश ऐसा ही करता रहेगा तो बहुत बुरी टाइम प्लेइंग होने वाली है और मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है क्योंकि मैं गलती से यहाँ पे आ गई और अगर मैं बचकर नहीं निकल पाई तो बगी पता नहीं क्या क्या करेगा। हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है ठीक है फिर बगी, इसे खत्म करने का टाइम आ चुका है। हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड बाहर आ जाओ और हम देखते हैं ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकाल लेता है जिसके सामने हम देखते हैं कि बगी अपने पोकेमॉन को निकालता है। बगी का पोकेमॉन होता है एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन जिस पोकेमॉन का नाम होता है सेलेमेंस और हम देखते हैं यहाँ पे बगी अपने सेलेमेंस को निकाल लेता है जिसके बाद बोलता है अच्छा एक सेलेमेंस तो ठीक है चार्जार्ड जल्दी खत्म करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं बगी बोलता है सेलेमेंस यूज़ करो हाइपर बीम और हम देखते हैं यहाँ पे सेलेमेंस हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है पर चार्जार्ड उसे आसानी से डॉज कर लेता है। यहाँ पर ऐश और बगी अपनी ही फाइट कर रहे होते हैं जहाँ पे वो लोग गम गम और चॉप चॉप फ्रूट की पावर का एबिलिटी का इस्तेमाल करके फाइट कर रहे होते हैं। ऐश बहुत ही आसानी से उसे डॉज कर रहा होता है और उसे बहुत ही तगड़े पंचेस मार रहा होता है। हम देखते हैं बगी की हालत खराब हो जाती है लेकिन उसके पोकेमॉन की नहीं क्योंकि पोकेमॉन अभी तक लड़ना स्टार्ट भी नहीं किए थे। तभी ऐश बोलता है ठीक है तो चलो बगी का काम तो हो गया, अब इसके पोकेमॉन का काम करते हैं। ठीक है चार्जार्ड यूज करो फ्यूजन ब्लास्ट और हम देखते हैं कि आज का चार्जार्ड फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। यह अटैक सीधा जाकर बगी ट्रेनर्स को लगता है और सभी के सभी हवा में छूमंतर हो जाते हैं और हम देखते हैं नामी यह देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है। अब जैसे ये धमाका होता है जितने भी ऑरेंज टाउन के लोग होते हैं उनको भी सुनाई देता है और साथ साथ हमारी जो टीम होती है अपनी ऐश की हीरोज की टीम उनको भी सुनाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोरो बोलता है अब ऐश ने क्या कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी अब वहाँ पे जाते हैं जहाँ पर ऐश होता है लेकिन ऐश पहले से भागकर वहाँ से आ रहा होता है और हम देखते हैं कि वो सभी टाउन वाले ऐश को काफ़ी थैंक यू बोलते हैं बगी ट्रेंड्स को यहाँ से भगाने के लिए। हम देखते हैं ऐश बोलता है कोई बात नहीं इतना तो होता रहता है और हम देखते हैं ऐश वहाँ से खाना भी ना लेता है क्योंकि अब ऐश को ज़रूरत थी खाने की एंड वहाँ से ऐश थोड़े बहुत खाने लेता है अपनी टीम के लिए और वहाँ से निकल जाता है और नामी भी ऐश के साथ आ जाती है क्योंकि नामी होती है एक नेविगेटर और उसके पास होता है ग्रैंड लाइन का नक्शा तो वो ऐश को तो देने वाली नहीं थी एंड इसीलिए ऐश बोलता है कि तुम हमारे साथ आ जाओ, तुम्हारे पास ग्रैंड लाइन का नक्शा भी है और तुम एक नेविगेटर भी हो और हमें एक नेविगेटर चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब नामी भी ज्वाइन कर लेती है ऐश की टीम को और वो सभी निकल जाते हैं अपने जर्नी पे। तभी हम देखते हैं कि अब वो लोग जर्नी कर रहे होते हैं समंदर के बीच। तभी एंट्री होती है मरीन्स की। हम देखते हैं यहाँ पे ऐश की शिप के सामने एक मरीन की शिप आती है और वो मरीन की शिप कोई नॉर्मल शिप नहीं होती, वो शिप होती है द गार्प, द एडमिरल ऑफ द मरीन्स उसकी। और हम देखते हैं द एडमिरल गार्प आ जाते हैं ऐश के सामने और बोलते हैं बच्चे तुम आ गए फाइनली और हाँ तुम्हारा नाम मैं बहुत सुन रहा हूँ तो चलो तुम्हें खत्म करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे एडमिरल गार्प निकालता है अपने पोकेमॉन को द गैलेक्टस को, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोकेमॉन और हम देखते हैं जैसे गैलेक्टस बाहर आता है ऐश बोलता है ये कौन सा पोकेमॉन है। हम देखते हैं इसके बाद ऐश चुनता है अपने पोकेमॉन चार्जार्ड को। यहाँ पर दोनों ही पोकेमॉन हमला करने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एडमिरल गार्प बोलता है गैलेक्टस यूज करो सुप्रीम किंग की पावर का और हम देखते हैं गैलेक्टस सुप्रीम किंग के कलर को इस्तेमाल करता है। एक ऐसा अटैक होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीम को छोड़ देता है ऐश के चार्जार्ड के ऊपर। लेकिन तभी ऐश बोलता है चार्जार्ड यूज करो इन्फर्नो ओवरड्राइव और हम देखते हैं ऐश का चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं यहाँ पे सुप्रीम किंग के कलर को वो गायब कर देता है। तभी हम देखते हैं ये देखकर एडमिरल गार्प भी शॉक हो जाते हैं कि इस बच्चे के पास इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन कहाँ से आया। और हम देखते हैं यहाँ पे एडमिरल गार्प अब बोलता है गैलेक्टस यूज करो ड्रैगन बीम और हम देखते हैं कि ड्रैगन बीम पूरी ताकत से स्ट्रेट जाकर लगने वाला होता है चार्जार्ड को। लेकिन तभी आज बोलता है चार्जार्ड एक और बार इन्फर्नो ओवरड्राइव पूरी ताकत से और हम देखते हैं इस बार ऐश ने अपनी चार्जार्ड को फ्यूजन इवॉल्व भी कर लिया था जिससे कि उसकी ताकत अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इन्फर्नो ओवरड्राइव और ड्रैगन बीम टकराते हैं। दोनों के पोकेमॉन के अटैक टकराने से काफी बड़ा धमाका होता है और धमाके से एक रेडिएशन क्रिएट होती है और हम देखते हैं कि मरीन्स की शिप और ऐश की शिप दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हवा में उड़ जाती है और यहाँ से अब ऐश की टीम आज़ाद तो हो जाती है मरीन से। लेकिन जैसे शिप अब नीचे गिरती है हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरी की पूरी शिप
डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी कि अब उनके पास शिप नहीं होती, तो वो लोग समुद्र के अंदर अब आगे कैसे बढ़ेंगे। उनकी शिप पूरी तरीके से खच्चरा हो चुकी थी, आई मीन उनके पास चलने को जगह नहीं होती। लेकिन वो लोग फाइनली एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। उस डिस्ट्रक्शन से, उस बूम अटैक से वो लोग एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक आइलैंड होता है, क्योंकि उनका लक इतना ज़्यादा अच्छा है कि वो लोग सीधा एक ऐसे आइलैंड पे पहुंचते हैं जहां पर शिप्स होती हैं, जहां पर बोट्स होती हैं। जिसके बाद बोलता है नामी, तो क्यों ना हम यहीं से शिप खरीद लें। नामी बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है ऐश, हम इतनी महंगी शिप्स को नहीं खरीद सकते, तो हम यहाँ से चोरी कर सकते हैं। नामी को ऐश बोलता है नहीं, हम चोरी नहीं करने वाले, मुझे पता चला कि तुमने ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराया है मरीन बेस से, तो इसका मतलब हम हर चीज़ चोरी नहीं कर सकते। हम देखते हैं, किसी से पूछते हैं, शायद से हमारा काम बन जाए। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी ऐश को दिखाई देता है एक शिप, जिस शिप का ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा ऑसम गोट बना हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश उस शिप को देखता ही रह जाता है और बोलता है हमें तो यही शिप चाहिए, ये शिप कितनी ज़्यादा ऑसम है। हम देखते हैं तभी पीछे से आवाज़ आती है एंड तभी हम देखते हैं उस शिप में से एंट्री होती है एक लड़के की, जिसका नाम होता है उसाब। और उसाब बोलता है हाँ ना, ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम शिप है और इस शिप का ध्यान मैं रखता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जोरो बोलता है अच्छा, तो तुम इस शिप का ध्यान रखते हो, तो हम तुमसे ये खरीद नहीं सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसाब बोलता है क्या तुम्हें शिप खरीदनी है, तो फिर मेरी एक दोस्त है, तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकती है, वही पूरी ये शिप को चलाती है और सिर्फ इस शिप को नहीं, ये पूरा का पूरा बंदरगाह उसका है। जिसके बाद बोलता है क्या, तब तो बहुत बढ़िया बात है, तब तो हमें उससे शिप मिल सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसाब बोलता है तो ठीक है फिर चलो मेरे साथ। और हम देखते हैं कि उसाब ऐश को और उसके दोस्तों को ले जाता है उसकी दोस्त काया के घर पे, जो कि एक महल में रहती थी। जिसे देखने के बाद ऐश के सभी दोस्त लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या वो एक महल में रहती है, ये तो काफ़ी बड़ी बात है। इसके बाद हम देखते हैं उसाब बोलता है ना, वो मेरी अच्छी दोस्त है, तो शायद से तुम्हें शिप दे देगी। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग आगे जाते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे काया के कुछ नौकर आ जाते हैं और उन्हें अंदर जाने से रोकने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे काया आती है और बोलती है अच्छा, तो उस सब अपने दोस्तों को लेकर आया है, तो उन्हें आने दो। और हम देखते हैं उस सब के दोस्त यानी कि ऐश और सभी लोग अंदर जाते हैं। और वैसे आज काया का बर्थडे होता है, 18th बर्थडे, इसलिए वो पार्टी रखती है जिसके अंदर उसके दोस्त और यानी कि ऐश और सभी लोग आते हैं। और उसके बाद ऐश बोलता है पार्टी के एंड में वो काया से पूछ लेगा शिप के बारे में। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अंदर जाते हैं, पार्टी इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छे से खाते पीते हैं एंड ऐश काया से पूछता है शिप के बारे में। लेकिन काया बहुत ज़्यादा बीमार होती है तो वो खांसने लग जाती है। तभी हम देखते हैं जो काया का ध्यान रखता था वो आदमी बोलता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद काया बोलती नहीं, उन्हें आज यहीं पे आराम करने दो। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऐश और सभी लोग आज वहीं पे आराम करते हैं कि तभी रात को उनको पता चलता है इन सभी प्रॉब्लम के बारे में कि काया कैसे बीमार हुई है। उन्हें पता चलता है कि जो लोग इनका ध्यान रख रहे हैं काया का, वो खुद एक ट्रेनर्स हैं और वो कोई ऐसे वैसे ट्रेनर नहीं है, वो हैं कैट ट्रेनर्स। आई मीन उनकी एक अलग ही टीम है भाई, नाम यूनिक है ना, राइट। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो लोग प्लान कर रहे थे कि वो लोग आज रात जैसे ही काया 18 साल की हो जाएगी वो उसे मार देंगे और उसकी पूरी जायदाद पे उनका हक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही ऐश ये सब बातें सुनता है उसके बाद ऐश बोलता है दोस्तों कुछ तो करना पड़ेगा। और हम देखते हैं यहाँ पे ये सब बातें जब ऐश काया को बताता है, काया पहले तो ये बात नहीं मानती, वो बोलती है कि वो सभी मेरा कब से ध्यान रख रहे हैं, वो सभी ऐसे नहीं होंगे। हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है वो सभी ऐसे ही हैं और तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। इसके बाद हमें पता चलता है कि काया के खाने में वो लोग पहले से ही पॉइजन मिलाते आ रहे थे ताकि काया बीमार रहे। और ये बात जब काया को पता चलती है, काया बोलती है तो अब हमें क्या करना चाहिए। ऐश बोलता है कुछ ज़्यादा नहीं, बस हम उसकी बैंड बजाएंगे। जोरो क्या तुम तैयार हो, आइजन रेडी हो जाओ। और हम देखते हैं यहाँ पे ऐश, आइजन और जोरो तीनों जाते हैं एक साथ उनको रोकने के लिए और उनके सामने जो कैट ट्रेनर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है ठीक है फिर तैयार हो जाओ फाइट के लिए। इसके बाद जैसे कैट ट्रेनर्स को ये सब बात पता चलती कि उनको सीक्रेट पता चल चुका है, वो लोग भी अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकाल लेते हैं और वो लोग निकालते हैं अपने दोनों पोकेमॉन को, हाइड्रैगन और एलेकाज़ाम को, जिनके सामने ऐश बोलता है ठीक है फिर बाहर आ जाओ पिकाचू। जिसके बाद पिकाचू रेडी हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं जोरो चुनता है आशुरा को, आइजन चुनता है अपने पोकेमॉन को। आइजन के पास एक छुटका पोकेमॉन होता है जो कि बिल्कुल पिकाचू की तरह दिखता था, उस पोकेमॉन का नाम होता है क्रिप्टॉन। अब जैसे ही हम देखते हैं ऐश क्रिप्टॉन को देखता है और बोलता है अच्छा पोकेमॉन लगता है बिल्कुल पिकाचू की तरह, तो तुमने इसे पहले क्यों नहीं दिखाया।
मेरे पिकाचू और इसकी दोस्ती बहुत अच्छी होगी। आइजन बोलता है हाँ ऐश मुझे पता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर आइजन बोलता है वैसे ऐश हमने 3 पोकेमॉन निकाल लिए हैं, सामने वाले से 2 ही पोकेमॉन निकाले हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उनका लीडर था जो कि काया का ध्यान रखता था वो भी आ जाता है और उसके बाद वो चुनता है अपने पोकेमॉन को। उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन होता है, द लेजेंडरी पोकेमॉन रेक्वाजा। और अब हम देखते हैं कि 3 वर्सेस 3 में बैटल स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो रेक्वाजा से बोलता है रेक्वाजा ड्रैगन असेंट, और हम देखते हैं कि रेक्वाजा ड्रैगन असेंट का हमला कर देता है आशुरा के ऊपर। लेकिन तभी आशुरा यूज करता है लावा बस्ट का और उसे खत्म कर देता है। तभी हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है पिकाचू थंडर नोवा थर्स्ट, और पिकाचू थंडर नोवा थ्रस्ट का इस्तेमाल कर देता है एलेकाज़म और हाइड्रैगन के ऊपर। जैसे ही अटैक लगता है एलेकाज़म हार जाता है। तभी हम देखते हैं कि हाइड्रैगन फिर से खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं आइजन बोलता है ठीक है ऐश इसे मुझ पे छोड़ दो। हम देखते हैं कि वो अपने क्रिप्टॉन को बोलता है क्रिप्टॉन अभी यूज करो क्रिप्टॉन बीम का, और हम देखते हैं यहाँ पे आइजन का क्रिप्टॉन यूज करता है क्रिप्टोनियन बीम का। यह अटैक सीधा जाकर लगता है हाइड्रैगन को। हाइड्रैगन उसे रोकने के लिए ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल करता है पर उसका कोई असर नहीं होता और आइजन के क्रिप्टोन का अटैक जीता जाकर लगता है हाइड्रैगन को, और यह अटैक लगता ही हाइड्रैगन वहीं पे हार जाता है। और अब हम देखते हैं सिर्फ उनका लीडर बचा होता है, जहाँ पर आइजन फाइट कर रहा होता है उनके चेलों से, और यहाँ पर जोरो भी फाइट कर रहा होता है उसके चेले से। लेकिन तभी ऐश बोलता है पिकाचू रेडी हो जाओ, हम इस रेक्वाजा को भी हराने वाले हैं। तभी वो लीडर हमला करता है अपने रेक्वाजा से। तभी ऐश बोलता है पिकाचू इसे एक ही अटैक में खत्म करते हैं, यूज करो थंडर ड्रैगन, थंडर डीमन, आयरन फिस्ट। और हम देखते हैं यह अटैक सीधा जाकर रेक्वाजा को लगता है, और यह अटैक लगते ही रेक्वाजा काफी दूर जाकर गिरता है। और यश यहाँ पर अपनी गम गम फ्रूट की एबिलिटी से फाइट कर रहा होता है उस आदमी से, और एक ही अटैक में वो उसे हरा देता है। अब जैसे ही हम देखते हैं कि वो लोग जैसे ही हारते हैं वो तीनों वहीं से भागने लगते हैं। लेकिन तभी ऐश बोलता है इतनी जल्दी क्या है। ऐश बोलता है ठीक है पिकाचू यूज करो थंडर नोवा थर्स्ट, और ऐश का पिकाचू थंडर नोवा थर्स्ट का इस्तेमाल करता है और एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो सभी वहां से छू मंतर हो जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे काया की जान बचाने के लिए ऐश और सभी लोगों को काया एक शिप दे देती है, जिस शिप के ऊपर ऐश ने हाथ रखा था, यानी कि अपनी मैरी वाली शिप जिसके ऊपर गोट बना हुआ था। इसके बाद ऐश बोलता है मुझे तो यही शिप चाहिए। काया बोलते हैं ठीक है ये तुम्हारा हुआ। और हम देखते हैं यहाँ पे अब ऐश के पास आ जाती है एक शिप, जिसके बाद काया बोलते हैं इसका ध्यान रखा करते थे मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त जिनका नाम था मैरी। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है फिर इसे आज से हम कहेंगे गोइंग मैरी। जिसके बाद हम देखते हैं अब शिप का नामकरण करने के बाद यहाँ पे ऐश बोलता है ठीक है वो सब चलो हमारे साथ, अब मैं क्या करूँगा। इसके बाद बोलता है तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है। इसके बाद सब बोलता है हाँ मेरा ड्रीम तो है, मैं दुनिया का सबसे ब्रेवेस्ट मैन बनना चाहता हूँ। इसके बाद ऐश बोलता है वही तो फिर चलो हमारे साथ। यहाँ पे काया भी बोलती है हाँ साहब तुम्हें जाना चाहिए। इसके बाद ऐश की बात सुनने के बाद सब बोलता है ठीक है ऐश तो क्या इस सफ़र पे मुझे मज़ा आएगा। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है बिल्कुल आएगा, और तुम्हें मैं एकदम स्ट्रॉन्ग मैन बनाऊंगा, इस दुनिया का ताकतवर और सबसे पावरफुल, तो तुम हमारे साथ आ रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसाप ऐश की टीम में ज्वाइन कर लेता है, और अब हम देखते हैं यहाँ पे ऐश, आइजन, यूई, जोरो, उसाप और साथ में नामी ये सभी निकल जाते हैं अपने सफर के ऊपर, यानी कि ग्रैंड लाइन के लिए। अब ऐश के पास होती है एक बहुत अच्छी टीम जिसके अंदर काफी अच्छे लोग आ चुके थे, लेकिन ऐश यहीं पे रुकने वाला नहीं है, उसे और भी ट्रेनर्स चाहिए। एंड साथ ही साथ यहाँ पे सभी का अपने अपने ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना है, और ऐश उनको पूरा करने में हेल्प करेगा। हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है दोस्तों हमें अपनी ड्रीम्स को सबसे पहले रखना चाहिए। मेरा ड्रीम पोकेमॉन मास्टर बनना है, अब तक मैं अपनी ड्रीम को कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। मैं जब भी एक नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचता हूँ मुझे लगता है कि मैं अभी भी कमज़ोर हूँ। हमें अपने ड्रीम्स को पहले कंप्लीट करना चाहिए, बाकी सपने तो होते रहेंगे। जिसके बाद हमारे दोस्तों और यानी कि ऐश के साथ ही भी बोलते हैं हाँ ऐश हमें ड्रीम्स को पूरा करना चाहिए, और वो सभी भी ऐश की बातें सुनकर काफ़ी खुश होते हैं कि उनका कैप्टन, ऑब्वियसली ऐश कैप्टन है, कितना ज़्यादा औसम है। हम देखते हैं यहाँ पे अब ऐश बोलता है तो दोस्तों चलो ग्रैंड लाइन के लिए, और हम देखते हैं वो लोग निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं ऐश और सभी लोग ग्रैंड लाइन के ऊपर जा रहे होते हैं कि तभी ऐश एक धुएं वाले एरिया में पहुंच जाता है। वहां पे काफी फॉग होता है, तो ऐश पूछता है नामी हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तभी नामी बोलती है यहाँ तो काफी धुआं है ऐश, और इस फॉग के अंदर हमें कुछ दिखाई भी नहीं देगा, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, नहीं तो हम किसी बोट से या फिर किसी आइलैंड से टकरा सकते हैं। ऐश बोलता है हाँ चलो देखते हैं। अब ऐश जाकर अपनी शिप के गोइंग मैरी के सर पे बैठ जाता है और वहाँ पे सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, कि तभी ऐश की आंख में जाती है एक खुशबू, और ऐश को पता चलता है कि यहाँ पर कहीं खाना बन रहा है। नामी बोलती है हो ही नहीं सकता, अगर यहाँ पे कोई खाना बना भी रहा होगा तो काफ़ी दूर होगा, यहाँ पे किसी का घर नहीं हो सकता और ना ही कोई आइलैंड, मैंने मैप में चेक किया था। जिसके बाद बोलता है अच्छा लेट्स सी।
अगर यहाँ पे कोई आइलैंड होता है तो मज़ा आएगा। इसके बाद बोलता है मुझे खुशबू तो आ रही है, और हम देखते हैं ऐश अपनी नाक के बलबूते पे उन्हें ले जाता है जहाँ पर होता है एक बहुत ही बड़ा सा आइलैंड। नहीं नहीं नहीं, वो होती है खुद एक शिप जिसका नाम होता है बराटिए, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा चलती फिरती औसम शिप है जिसके अंदर खाना मिलता है और एक तरीके से एक होटल है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे ये सब देखता है, बोलता है ये तो बराटी है, यहाँ पर बहुत अच्छा खाना बनता है। जिसके बाद आज बोलता है अच्छा तो चलो सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और हम देखते हैं यहाँ पे सभी लोग उतर जाते हैं बराटी के ऊपर खाना खाने के लिए, और हम देखते हैं लोग बराटी के ऊपर जाते हैं खाना खाने के लिए बिना किसी पैसे के। और यहाँ पे हम देखते हैं ऐश और सभी लोग दबा के खाना खाते हैं। एंड जब हम देखते हैं वहाँ पे बिल लेकर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है सांजी, जो कि एक कुक होता है। जिसके बाद वो शेफ का काम कर रहा होता है एंड वहाँ पर अपना बिल लेकर आता है ऐश की टीम के लिए। जैसे ही ऐश देखता है वो कि बिल लेके आया और बिल काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐश उसके ऊपर साइन करके दे देता है। ऐश बोलता है ये लो ऑटोग्राफ, मैं बनने वाला हूँ नेक्स्ट किंग ऑफ द एम्परर, किंग ऑफ द सी, किंग ऑफ द मास्टर्स, तो तुम्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना इसमें। इसके बाद हम देखते हैं वो कुक बोलता है ठीक है फिर तुम मेरे मास्टर से बात करो। और हम देखते हैं तभी वहां पे आवाज आती है यहाँ पर ऐश का चम कौन है, और हम देखते हैं ऐश बोलता है मैं हूँ। जिसके बाद वो मास्टर वहां पे आता है जिसका नाम होता है जेफ, और जेफ ऐश को पकड़ता है और अपने साथ अंदर ले जाता है और बोलता है तो तुम बिल नहीं भरने वाले ना, तो चलो अब बर्तन धो। और हम देखते हैं ऐश बोलता है क्या मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे? जिसके बाद बोलता है मेरे दोस्तों को क्यों नहीं? जिसके बाद हम देखते हैं जैब बोलता है तुम्हारे दोस्तों ने तो उस पर ऑटोग्राफ नहीं दिया है और तुम उनके कैप्टन हो तो तुम्हारा काम होता है ये सब काम करना। जिसके बाद बोलता है ठीक है चलो करना ही पड़ेगा। जिसके बाद बोलता है वैसे कितने टाइम तक करना होगा मुझे ये? इसके बाद हम देखते हैं जैब बोलता है जितना तुमने खाया है तो मेरे दोस्तों ने खाया है तो उसका बिल होता है पूरे 1 साल का, तुम्हें 1 साल तक बर्तन धोने होंगे। ऐश बोलता है नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे किंग ऑफ द एम्परर बनना है, किंग ऑफ द मास्टर बनना है। अगर मैं यहाँ पे खाना खाने का बिल ही चुकाता रह जाऊंगा तो ये कब करूंगा मैं? इसके बाद हम देखते हैं सैफ बोलता है ये तो तुम्हें खाना खाने से पहले सोचना चाहिए था, अब काम करो। जिसके बाद बोलता है ठीक है मैं इसे जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो काम कर रहा होता है कि तभी ऐश को एक प्लेट के अंदर खाना दिखाई देता है जो कि फेंका गया था, लेकिन ऐश उसे खा लेता है और ऐश को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐश पूछता है ये किसने बनाया? जिसके बाद हम देखते हैं जो लड़का था जो कि ऐश के पास बिल लेकर आया था उसी ने वो बनाया था। तो ऐश बोलता है तुमने ये बनाया है, ये तो काफ़ी ज़्यादा औसम है। जिसके बाद हम देखते हैं उसको इंट्रोड्यूस करता है ऐश और बोलता है मेरा नाम है ऐश कचम, तुम्हारा नाम क्या है? जिसके बाद वो लड़का बोलता है मेरा नाम है सांजी और वैसे मैं कुक हूँ बट ये मेरे को काम ही नहीं करने देता बुड्ढा। जिसके बाद बोलता है तो वैसे तुम्हारा ड्रीम क्या है? जिसके बाद वो बताता है मेरा ड्रीम तो कुछ ज़्यादा नहीं बड़ा है, मैं छोटे मोटा ड्रीम ही रखता हूँ। तो ऐश बोलता है बताओ तो सही। जिसके बाद वो बताता है तो मेरा ड्रीम है ऑल ब्लू को ढूंढना। ऐश बोलता है ऑल ब्लू क्या चीज़ है? जिसके बाद सांजी बताता है ऑल ब्लू एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया के सबसे ताकतवर पोकेमॉन है और साथ में उधर दुनिया का सबसे बेस्ट प्लांट्स, फ्रूट्स और बहुत ही ज़्यादा वेजिटेबल्स मिलते हैं और तुम्हें खाने में वहाँ पे मज़ा ही आ जाएगा। और मैं वहाँ पर जगह खाना बनाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट होंगे। जिसके बाद बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा ड्रीम पूरा करने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम मेरे क्रू को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? जिसके बाद सांजी बोलता है क्या मैं तुम्हारे क्रू को नहीं ज्वाइन कर रहा, मेरे को अपने काम करने हैं, मैं क्रू ज्वाइन करके क्या करूँगा? इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है जैसी तुम्हारी मर्जी लेकिन मैं तुम्हें ज्वाइन करवा कर रहूँगा। तभी हम देखते हैं लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा भूखा इंसान आता है और बोलता है मैं काफ़ी ज़्यादा भूखा हूँ। और ये देखने के बाद सांजी उसके लिए खाना लेकर आता है। अभी सैनिटी को देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है तुम्हें तो हमारा कुक होना चाहिए। इसके बाद सांजी बोलता है कभी नहीं। और हम देखते हैं यहाँ पे अब वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी ऐश बोलता है मेरा ड्रीम है किंग ऑफ द एम्परर बनना, किंग ऑफ द मास्टर बनना, तो तुम्हारा ड्रीम भी मेरे साथ पूरा हो सकता है। जिसके बाद जो आदमी खाना खा रहा होता है वो बोलता है क्या तुम भी उस वन पीस को ढूंढ रहे हो? हम सभी ने ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन हम लोग मारे गए, मेरे कितने साथी मारे गए, मैं भी बहुत बुरी तरीके से बचकर आया हूँ। वो मरीन्स हमें बिल्कुल नहीं छोड़ते, उनके पास जो वॉर लॉर्ड्स हैं वो हमारी बुरी हालत करके रखते हैं, तुम कभी भी उस वन पीस को नहीं ढूंढ पाओगे। ऐश बोलता है ऐसा नहीं है, हम उसे जरूर ढूंढेंगे और भले ही हमारे सामने कोई भी आ जाए। अब यहाँ पे ऐश तो बर्तन साफ कर रहा होता है और सांजी से बातें कर रहा होता है कि बाहर जहाँ पे हमारे दोस्त बाकी ये लोग खाना खा रहे होते हैं यहाँ पर जोरो के सामने आ जाता है ड्रैकुला मिहॉक जो कि वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन है और वो बोलता है तुम में से ऐश कौन है? जिसके बाद हम देखते हैं जोरो बोलता है तुम्हें क्या काम है मेरे कैप्टन से? जिसके बाद हम देखते हैं मिहॉक बोलता है
मुझे भेजा है मरीन्स ने उसे मारने के लिए। मैं जानता हूँ आपको, आप ड्रैकुला मीहॉक हो ना। आप मेरे कैप्टन से मिलने से पहले आप मुझसे बात कीजिए। जिसके बाद ड्रैकुला मीहॉक बोलता है ठीक है फिर मैं तुमसे बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ज़ोरो बोलता है मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ मीहॉक, तो मैं एक बहुत ही तगड़े डुअल के लिए चैलेंज करता हूँ जो कि हम कल करेंगे। तो क्या तुम तैयार हो? और तुमने अगर मुझे हरा दिया उसके बाद तुम मेरे कैप्टन से फाइट करना। इसके बाद हम देखते हैं मीहॉक मान जाता है। इसके बाद नामी बोलती है ये तुमने क्या कर दिया ज़ोरो, तुम्हें पता भी है वो कितना स्ट्रांग है, वो ड्रैकुला मीहॉक है, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन, तुम उसे कैसे हराओगे? जिसके बाद ज़ोरो बोलता है वही मेरा ड्रीम है तो मैं वो करके रहूंगा। हम देखते हैं यहाँ पे उस सब जैसे ही बातें सुनता है वो भाग कर जाता है ऐश के पास और ऐश को बोलता है तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? ज़ोरो ने ड्रैकुला मीहॉक को चैलेंज कर दिया और नामी और ज़ोरो लड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि ऐश दोनों के पास जाता है, उन्हें शांत कराता है और पूछता है कि क्या बात है। इसके बाद नामी बोलती है ज़ोरो ने ड्रैकुला मीहॉक को चैलेंज कर दिया है, तुम इसे कुछ बोलते क्यों नहीं? इसके बाद ऐश बोलता है ज़ोरो तुम क्या ये करना चाहते हो? ज़ोरो बोलता है हाँ ऐश तुम्हें पता है ना मेरा ड्रीम क्या है। ऐश बोलता है ठीक है फिर तुम अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जिसके बाद नामी बोलती है तुम ऐसा करने दोगे ऐश? जिसके बाद ऐश बोलता है हाँ मैं करने दूंगा। इसके बाद नामी बोलती है ठीक है फिर जैसे तुम्हारी इच्छा। हम देखते हैं यहाँ पे अब अगला दिन आता है जहाँ पर ज़ोरो फाइट करने वाला था ड्रैकुला मीहॉक के सामने और वो दोनों फाइट करना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे ड्रैकुला मीहॉक चुनता है अपने पोकेमॉन को जो कि होता है ड्रैकोलियन, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन, एक इन्फिनिटी गॉड, और जिसके सामने ज़ोरो चुनता है अपने आशुरा को। हम देखते हैं जैसे इन्फिनिटी गॉड ड्रैकोलियन को ऐश देखता है बोलता है वाह ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है, तो तुम इसी के बारे में बता रहे थे आइजन? जिसके बाद आइजन बोलता है हाँ ऐश ये ड्रैकुला मीहॉक है, ये टॉप 7 वॉर लॉर्ड्स में आता है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसे वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन कहा जाता है और उसके पास इन्फिनिटी गॉड की पावर भी है, तो तुम समझ सकते हो ये कितना ताकतवर होगा। तो ज़ोरो इसे हरा सकता है? मुझे नहीं लगता। जिसके बाद बोलता है विश्वास रखो ज़ोरो के ऊपर। जिसके बाद ज़ोरो और ड्रैकुला मीहॉक फाइट करना स्टार्ट करते हैं जहाँ पर ड्रैकुला मीहॉक बोलता है ड्रैकोलियन ड्रैगन ब्लेड और हम देखते हैं यहाँ पे ज़ोरो बोलता है आशुरा यूज करो लावा बर्स्ट का। हम देखते हैं आशुरा लावा बर्स्ट का इस्तेमाल करता है और उसे काफ़ी ज़्यादा आसानी से ड्रैकोलियन हरा देता है। हम देखते हैं कि ज़ोरो के आशुरा ने लगातार 3 अटैक का इस्तेमाल किया था, अपोकलिप्स, लावा बर्स्ट और हेवनली डिस्ट्रक्शन का, पर तीनों ही अटैक को ड्रैकोलियन ड्रैगन ब्लेड से काट देता है। इतनी ज़्यादा ताकत को देखकर ज़ोरो हैरान हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि ड्रैकुला मीहॉक अटैक का इस्तेमाल करता है, अपने अटैक का इस्तेमाल करता है, अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उसका इस्तेमाल करके वो ज़ोरो के ऊपर एक स्कार मार देता है। ज़ोरो की बॉडी के ऊपर जैसे वो ब्लेड मारता है ज़ोरो नीचे गिर जाता है और ज़ोरो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी ऐश ज़ोरो के पास जाता है, उसे पूछता है ज़ोरो क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी हम देखते हैं मीहॉक पूछता है तुम्हारा ड्रीम क्या है बच्चे? ऐश बोलता है मेरा ड्रीम है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर बनना, मुझे बनना है किंग ऑफ द मास्टर्स। जिसके बाद हम देखते हैं मीहॉक बोलता है अच्छा ये तो इस ज़ोरो के ड्रीम से भी ज़्यादा खतरनाक ड्रीम है, तो अगर तुम इसे पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। हम देखते हैं मीहॉक वहाँ से चला जाता है और बोलता है मैं तुमसे कभी और निपटूंगा। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ज़ोरो तुम इलाज की ज़रूरत है, और हम देखते हैं ऐश ज़ोरो को उठाता है और अंदर ले जाता है जहाँ पर ऐश काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं सांजी वहाँ पर आता है और अपने साथ अपने शेफ को लेके आता है, आई मीन जेफ को लेके आता है, अपने मास्टर को, जो कि उसके ऊपर इलाज करना स्टार्ट कर देते हैं। उसको टाँका मारते हैं और उसके बाद एक फिश रखते हैं जिससे वो ठीक होना हील होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब तक ज़ोरो जागा नहीं होता, वो अब तक बेहोशी होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो जाग जाता है, लेकिन उसके घाव अभी तक बहुत गहरे होते हैं। जिसके बाद ऐश बोलता है ज़ोरो मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड्स को साफ कर दिया दोस्त। हम देखते हैं यहाँ पे हमें पता चलता है कि फाइट के अंदर ज़ोरो की 2 स्वॉर्ड टूट जाती है और उसकी सिर्फ मेन स्वॉर्ड, उसकी एक ही स्वॉर्ड बची होती है। जब तक मैं वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन नहीं बन जाता तब तक मैं कभी नहीं हारूंगा। और हम देखते हैं ये प्रॉमिस करने के बाद ज़ोरो सो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐश बोलता है तुम करोगे, तुम ज़रूर करोगे ज़ोरो, तुम अपने ड्रीम को ज़रूर एक दिन पूरा करोगे। और हम देखते हैं यहाँ पे अब लोग वहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी सांजी भी ज्वाइन कर लेता है ऐश की टीम को। सांजी यहाँ पे बोलता है ऐश मैं तुम्हारा कुक बनने के लिए तैयार हूँ, और हम देखते हैं कि सांजी भी टीम में आ जाता है। अब हम देखते हैं वो लोग शिप के अंदर होते हैं कि तभी ऐश को एक बात पता चलती है जो कि यूई ऐश को बताती है। वो बोलती है ऐश तुम्हें पता है नामी खतरे में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ऐश बोलता है खतरे में? किस खतरे में? जिसके बाद यूई बोलती है ऐश मुझे उसकी डायरी से पता चला है कि आरलोंग नाम का ट्रेनर है जो कि उसके पूरे विलेज को तबाह करके रखा है और साथ में वो नामी को भी परेशान करके रखा है। नामी उसके लिए मैप्स बनाती है ताकि वो उसे कुछ नुकसान ना पहुंचाए, उसकी फैमिली को नुकसान ना पहुंचाए। हम देखते हैं ऐश बोलता है अच्छी बात है,
इसका मतलब एक चैलेंज सामने आ रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे नामी को जैसे ये बात पता चलती है कि ऐश को सब पता चल चुका है, नामी बोलती है ऐश तुम कुछ नहीं करोगे। ऐश बोलता है हाँ मैं कुछ नहीं करूँगा। इसके बाद ऐश बोलता है हाँ मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ आर्लोंग की थोड़ी पसलियाँ तोड़ने वाला हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐश बोलता है ठीक है फिर चलो चलते हैं। हम देखते हैं कि ऐश निकल जाता है सफ़र पे, यानी कि आर्लोंग को हराने के लिए, और कुछ ही देर में वो लोग पहुंच जाते हैं आर्लोंग की जगह पर, आर्लोंग पार्क के अंदर। और उससे पहले वो लोग पहुंचते हैं विलेज के अंदर जहां पे नामी रहती थी। नामी के विलेज पहुंचने के बाद वो लोग वहां पे सबसे पहले उसके दोस्तों से मिलते हैं, उसकी फैमिली से मिलते हैं, और पूरे विलेज की बहुत बुरी हालत कर रखी थी आर्लोंग ने। जिसके बाद बोलता है ठीक है नामी तैयार हो जाओ क्योंकि आर्लोंग आज हारने वाला है। हम देखते हैं यहाँ पे आर्लोंग को हराने के लिए अब ऐश, नामी अपने दोस्तों के साथ सभी लोग वहाँ पर जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे सभी फिशमैन्स जितने भी आर्लोंग के टीममेट्स थे सभी हमला कर देते हैं ऐश के ऊपर, लेकिन ऐश निकालता है अपने एक ही पोकेमॉन को और उन सभी को एक ही अटैक में ख़त्म करने वाला होता है। जिसके बाद आइजन बोलता है नहीं ऐश तुम इन्फिनिटी गॉड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है नहीं करता मैं उसका इस्तेमाल, तो इसका मतलब हम सभी को लड़ना होगा। हम देखते हैं यहाँ पे सभी लोग अपने अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं और सभी फाइट कर रहे होते हैं अगेंस्ट आर्लोंग। आर्लोंग के खिलाफ ऐश फाइट कर रहा होता है और आर्लोंग के चेले चपेटों के खिलाफ हमारे दोस्त फाइट कर रहे होते हैं, और सभी की फाइट काफी ज्यादा इंसेन हो रही थी। आर्लोंग चुनता है अपने पोकेमॉन को, जिस पोकेमॉन का नाम होता है ज़ैक्रोम। ज़ैक्रोम को देखकर ऐश बोलता है अच्छा तुम्हारे पास एक ज़ैक्रोम है तो इसको हराने का टाइम आ चुका है, बाहर आ जाओ चार्जर्ड। और हम देखते हैं ज़ैक्रोम और चार्ज में फाइट स्टार्ट होती है। यहाँ पे आर्लोंग और ऐश एक अलग से फाइट कर रहे होते हैं जहाँ पे ऐश अपने अटैक्स का इस्तेमाल करता है। यस ऐश भी अटैक्स का इस्तेमाल करता है। ऐश यूज़ करता है गम गम पिस्टल का, गम गम बजूका का, गम गम रॉकेट का, कई तरीके के अटैक ऐश इस्तेमाल करता है आर्लोंग के खिलाफ। लेकिन आर्लोंग यहाँ पे अपने फिशमैन की पावर से ऐश को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है, लेकिन ऐश के पोकेमॉन को नहीं। ऐश का चार्जर यहाँ पे ज़ैक्रोम से काफ़ी अच्छी टक्कर लड़ रहा होता है और यहाँ पे ऐश तुरंत खड़ा होता है और बोलता है तुमने नामी की हेल्प से जितने भी नक्शे बनाए हैं, जितने भी ये सब चीज़ें तुमने हासिल की है मैं सब डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऐश अपने पैर को लंबा करता है और यूज़ करता है गम गम बैटल एक्स का। यह अटैक का जैसे वो इस्तेमाल करता है पूरा का पूरा जितना भी आर्लोंग पार्क होता है वो टूट जाता है और एक ही अटैक से आर्लोंग भी धरती में जाकर गिरता है और उसके पोकेमॉन को यहाँ पे चार्जर अपने फ्यूजन ब्लास्ट से हरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के बाद यहाँ पर बाहर सांजी, जोरो, आइजन, यूई, नामी, उसाप और सभी मिलकर उन सभी को यानी कि सभी फिशमैन्स को भी यहाँ पे हरा देते हैं और यहाँ पे ऐश बाहर आता है विनर बन के। इसके बाद हम देखते हैं नामी बहुत ज़्यादा खुश होती है। नामी के विलेज को ऐश आज़ाद करता है आर्लोंग से और आर्लोंग को हराने के बाद वो लोग भी अपने साथ निकल जाते हैं शिप के ऊपर जहाँ पे नामी भी निकलती है उनके साथ। और हम देखते हैं यहाँ पे अब वो सभी निकल जाते हैं ग्रैंड लाइन के लिए। इसके बाद हम देखते हैं वो सभी अपने अपने ड्रीम को बताते हैं जहाँ पे ऐश बोलता है मैं बनूंगा वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल मास्टर, मैं बनूंगा किंग ऑफ द मास्टर्स। और हम देखते हैं जिसके बाद जोरो बोलता है मैं बनूंगा वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन। सांजी बोलता है मैं ढूंढूंगा ऑल ब्लू को। उसाप बोलता है मैं बनूंगा दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल, दुनिया का सबसे ज़्यादा दिलेर योद्धा, ब्रेवेस्ट मैन। जिसके बाद यूई बोलती है वैसे मेरा कोई ड्रीम तो नहीं है लेकिन मैं चाहती हूँ फिर से वन पीस को एक जगह लाना, मैं चाहती हूँ सन गॉड निका को एक और बार देखना। इसके बाद हम देखते हैं आइजन बोलता है मेरा ड्रीम है इस वर्ल्ड को आज़ाद करना वर्ल्ड गवर्नमेंट से। एंड जिसके बाद नामी बोलती है मेरा ड्रीम है इस पूरी दुनिया का नक्शा बनाना, तो मैं इस पूरी दुनिया का इस पूरे वर्ल्ड का नक्शा बनाऊंगी। एंड जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोग अपना अपना ड्रीम बता देते हैं और अब तैयार हो जाते हैं अपने सफ़र पे जाने के लिए, तैयार हो जाते हैं ग्रैंड लाइन पे सफ़र करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हवा में से एक न्यूज़पेपर नीचे गिरता है उनके बोट के अंदर, उनकी शिप के अंदर, गोइंग मैरी के अंदर। एंड तभी हम देखते हैं उस न्यूज़पेपर में से एक वांटेड पोस्टर निकलता है एंड वो वांटेड पोस्टर होता है ऐश का, जो कि बना था उसके ऊपर ऐश कैचम के ऊपर जो कि था 30 मिलियन बैरीज। और ये बाउंटी ऐश को मिली है आर्लोंग को हराने के बाद। और ये देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसका अब नाम आ चुका है इन ट्रेनर्स की बाउंटी की लिस्ट के अंदर, जिस वजह से अब वो फेमस हो जाएगा। एंड हम देखते हैं कि अब सभी लोग तैयार हो जाते हैं अपने न्यू सफ़र पे जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे नामी काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और उस सब भी सभी लोग सोच रहे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। वांटेड पोस्टर बन चुका है ऐश का, तो अब नए सफ़र पे बहुत सारी चुनौतियाँ आने वाली है।
तो गाइज आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि तुम लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और साथ ही में मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोग को बता दूं कि ये स्टोरी वन पीस से उठाई गई है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर तुम्हें स्टोरी में बहुत सारे चेंजेस मिलने वाले हैं एंड बहुत ज़्यादा मजे भी आने वाले हैं। तो हाँ, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तैयार हो जाओ 10 मिनट का एक ब्लैक स्क्रीन देखने के लिए, क्योंकि अब आगे 10 मिनट का तुम्हें एक ब्लैक स्क्रीन देखने मिलने वाला है, क्योंकि आगे मुझे स्टोरी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो जस्ट देखो, नहीं देखना है मत देखो, और वीडियो बंद करके जा सकते हो तुम लोग। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।